कृष्णा जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। सर, हम चुनाव से पहले हम देख रहे थे कि एफआईज़ ने अपनी पोजीशन बिल्कुल लाइट कर ली थी, एक तरह से निकल ही गए थे। अब फिर से हम देख रहे हैं कि एफआईज़ का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। और अगर एफआईज़ आते हैं तो कहाँ आएंगे? बैंकिंग फाइनेंशियल पर हो सकता है कि आए। हम कुछ सत्र से तेज़ी देख भी रहे हैं। आपको लगता है, या फिर आप सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा-सा बैंकिंग और फाइनेंशियल पर वेटेज यहाँ से बढ़ा लेना चाहिए? और विद इन सेक्टर आपको कौन से स्टॉक सही लग रहे हैं? पीएसयू वर्सेस प्राइवेट की हमेशा चर्चा होती है, मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप की चर्चा होती है। आपको कहां पर कन्विक्शन आ रहा है? श्योर। नहीं, हम अगर बैंकिंग के बारे में स्पेसिफिकली देखें तो क्लियरली ब्रॉड बैंकिंग एज अ इंडेक्स एज अ सेक्टर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था लास्ट 1 डेढ़ साल में ब्रॉड मार्केट्स को। तो वहाँ से एक वैल्यूएशन कैचअप हो सकता है और सिमिलरली जैसे पीएसयू और प्राइवेट सी ब्रॉड पिक्चर देखे तो सही है कि हर वेदर इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक और अ प्राइवेट सेक्टर बैंक सबकी अर्निंग ग्रोथ आ रही है, सबकी अलग अलग ट्रैक्शन है। शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा कि कहाँ पे प्रोविज़न कम होने की वजह से या रिवर्स होने की वजह से प्रॉफ़िट बढ़ रही है, लेकिन नेट-नेट प्रॉफ़िट ग्रोथ हर जगह आ रहा है। तो वैसे में हमें ना एक रिलेटिव वैल्यूएशन एक देखना चाहिए और थोड़ा बहुत अ, ओनरशिप पैटर्न पे शायद ध्यान देना चाहिए बिकॉज़ वो एब्सोल्यूट नियर टर्म मार्केट शायद ओनरशिप पैटर्न पे ज़्यादा चलती है रादर दैन एनीथिंग एल्स। So economy doing good, again corporate bank profits are good, हमारी एसेट क्वालिटी शायद वन ऑफ द बेस्ट इन इन आवर लास्ट 10 इयर्स मेमोरी। तो वो एंगल से ठीक है। अगर पीएसयू प्राइवेट में देखें तो शायद ऐसा अभी अभी के लिए जो लास्ट 12 महीने में जो आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स ने किया था, उसको अगर वैल्यूएशन के एंगल से ट्रैक करें तो शायद लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक थोड़ा बहुत कैचअप टाइम शायद है। लेकिन मैक्रो लेवल पे यस, ओवरऑल सेक्टर आल्सो लुक्स इंटरेस्टिंग वेदर प्राइवेट और पब्लिक। राइट। कृष्ण जी, एक बार अपना नज़रिया आईटी पे भी दीजिए, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट्स में तो आईटी शेयरों में एक तूफानी तेज़ी है ही। पर अगर मैं आपके पोर्टफोलियोज़ की बात करूँ तो लार्ज और मिड कैप फंड्स में लगभग एलोकेशन 7% है, जहाँ तक हम जानकारी मिल रही है। और पर फ्लेक्सी कैप में आपका आईटी एक्सपोजर 11% से भी ज़्यादा है। तो फिलहाल आईटी क्योंकि काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, उस पे क्या रुझान बन रहा है? क्या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे फिर से वापस आएगा? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आईटी में? या श्योर। अगर आईटी सेक्टर के बारे में बात करें तो ब्रॉडली आईटी सेक्टर एक यूनिक सेक्टर है कि जहाँ पे ब्रॉड कस्टमर्स इंडिया के बाहर बैठते हैं। सो देयर इज सम स्लाइटली सेक्टर के थोड़ा बहुत उसको इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा बहुत डीलिंग के एज फार एज द इनपुट इज कंसर्न मे बी आउटपुट वाइज यस। जैसे आईटी सेक्टर में प्रॉफिट्स आती है तो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। आईटी में ब्रॉड सेंस ऐसा है कि ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस यस, यूएस में वरीज कम हो गई है जो हम लास्ट शायद 18 महीने से और ज़्यादा 24 महीने से रिसेशन के बारे में वरी कर रहे थे। अभी लग रहा है कि ब्रॉडली दे मैनेज द सॉफ्ट लैंडिंग नाइसली। और अगर इंक्रीमेंटल वरीज ऑफ रिसेशन नहीं है तो हमें लगता है कि आईटी में भी कॉर्पोरेट स्पेंड इन यूएस विल इंक्रीज एंड इंडियन कंपनीज जो काफ़ी आउटसोर्सिंग में leaders here in each of these verticals, I think they will benefit from there. तो आईटी